Good morning, student. Welcome to Sri SS Public School, Haryamani. Today is our lesson about the tense. Tense is mainly divided in three parts: present tense, past tense, and future tense, according to time and according to conditions. प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, समय के साथ में जो जो एक्टिविटी हो रही है, जो जो एक्शंस हो रहे हैं, जो जो कार्य होते हैं, वो सभी एक्टिविटीज जो है वो प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होती है। दूसरा टेंस आता है पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया, जो समय चला गया, जो भी अब इतिहास बन गया है, पास्ट बन गया है, भूतकाल की क्रिया एक्टिविटीज जो हैं वो सभी आती है पास्ट टेंस में। इसका मतलब होता है भूतकाल। तीसरा आता है आपका फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का यदि हम मतलब समझें सीधे अर्थों में, तो उसका मतलब होता है आने वाला कल। जो भी एक्टिविटी आने वाले समय में होने वाली है या होगी, वो सभी एक्टिविटीज जो हैं वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भविष्यकाल। तो समय को, टेंस को, काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। इट डिवाइडेड इन मेनली थ्री पार्ट्स, दैट इज द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेट मी सी फर्दर। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक टेंस को कंडीशंस के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से एंड कंडीशन ऑफ द टाइम, कंडीशन ऑफ द वर्किंग, कंडीशन ऑफ द एक्शन के हिसाब से वापस चार सब पार्ट में विभाजित किया गया है। इट इज डिवाइडेड ईच टेंस इन फोर सब पार्ट्स। लेट मी सी। फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट। दूसरा इसका भाग है, सेकेंड पार्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, fourth part is present perfect continuous. So these are four parts of the present tense, which is divided in four sub parts. Main part is present tense, and according to time and according to condition and according to activities with the time, it is divided in four sub parts. That are present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. As well as past tense is divided in four parts and the future tense is also divided in four parts. Let me explain. First, past simple. Second, as well as present continuous, past continuous. Third is past perfect. And the fourth is past perfect continuous. Past perfect continuous. As well as future tense is also divided in four parts according to time and according to condition. Future simple, future continuous, third is future perfect, and fourth is the future perfect continuous. So
So now we can understand that the mainly divided in three parts: present tense, past tense and future tense, and every tense have a 4 subparts. It means totally the tense is divided in 12 parts. So let me understand each tense in an explanative form. So first we take a present tense and its first subpart is present simple. Now we will read about present simple. What is the condition of present simple? Where we can apply the present simple? What is the activities which included in present simple? How can we define the present simple? Let me see in present simple. So now our first tense is present tense and its first subpart is present simple. Present simple. इस टेंस को समझने के लिए हमें वो एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल करनी है, वो एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल होगी जो वर्तमान में घटित होती है, समय के साथ में जो एक्टिविटीज चलती है या डेली रूटीन में हम करते हैं, हमारी हैबिचुअल एक्शन है, हमारी डेली रूटीन है, नेचुरल ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो प्रकृति के साथ में समय के साथ में घटित होते रहते हैं. दैट्स ऑल आर द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट सिंपल. तो इसको हिंदी में समझने के लिए कि यदि हिंदी का वाक्य है तो हम उसे कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है. तो हिंदी में इसकी पहचान होगी कि यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है तो वो टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेगा. या इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसे प्रेजेंट सिंपल के नियमों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश. नाउ so this is the identification of the present simple. So this is the identity of the present simple. Let me make a formula. This formula is applied for the present simple tense. Subject plus verb की first form, other V1 plus S or ES. You can apply verb V1 with the present simple or in a special condition we can apply the V1 plus S or ES with the present simple form plus object plus others. This is the formula for the present simple. We take some examples. मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं. पीछे ता हूं ते आ रहा है, इसका मतलब यहां से आपको पहचान करनी है कि कौन से टेंस से रिलेटेड है. तो दिस condition is shows that this sentence is belong to the present simple. Now we make the sentence from this formula. Let me first put in begins in the beginning the subject. The subject is a मैं, it means I. Then V1 and V1 plus SES. So now we will apply here V1 only because the conditions I go to school always. I go to school always. मैं हमेशा स्कूल जाता हूं. सेकेंड सेंटेंस वह
सुबह दूध पीता है। वह के लिए ही पीने को बोलते हैं ड्रिंक्स, लेकिन यहां हम ड्रिंक के साथ में एस का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है वो मैं यहां अप्लाई करूंगा अभी। ही ड्रिंक्स मिल्क, ड्रिंक्स व्हाट, मिल्क in the morning, in the morning. Here we have two sentences. First sentence, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, I translated into the English, I go to school always. This is the formula of the present simple. Now the second sentence, वह सुबह दूध पीता है, तो he drinks milk in the morning. Let me go to the verb. Here we use the only V1. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यहां पर हमने यूज किया है। एंड लेट मी सी द सेकंड सेंटेंस, वी यूज द एस विद द वर्ब V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का प्रयोग किया है। तो दिस कंडीशन शोस फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। तो आई विल अप्लाई हियर द सिचुएशन दैट वेयर वी पुट एस और एस विद द वर्ब एंड वेयर वी डू नॉट। तो रूल्स ऑफ एस और एस, रूल्स ऑफ एस और es, where we apply s or es with the V1 in the present simple. So if the subject of the sentence is third person singular number, जो कि होते हैं he, she, it और name, और name भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। Then we use V1 plus S or ES, V1 plus S or ES. If the subject of the sentence is third person singular number, यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ही, शी, इट और नेम आता है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करना है। अदरवाइज ओनली V1 इन प्रेजेंट सिंपल, इन पॉजिटिव सेंटेंस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एस और एस में एस का प्रयोग किसके साथ करेंगे आप? तो यदि if the last letter of the verb are these, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आपका क्या हो, CH हो, SH हो, O हो, X हो, डबल कॉन्सोनेंट हो आपका, SS हो गया, Z हो गया, एक्सेट्रा। यदि डबल कॉन्सोनेंट कोई भी आता है या इसमें से CH हो, SH हो, O हो, X हो, SS हो, Z हो, एक्सेट्रा, यदि इनमें से कोई भी वर्ब का अंतिम अक्षर है, तो वहां पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में ES, वर्ब के साथ में ES का प्रयोग करना है, अदरवाइज आपको S का ही प्रयोग करना है। So this is the formula of the S or ES, and let where we apply ES. We take some more examples. सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है। पीछे देखिए क्या आ रहा है, ताहे आ रहा है। ताहे हमारी किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की।
अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट क्या है, सन। ओके, वर्ब कौन सी है, उगना, उसे बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं, राइज। देन वी पुट वर्ब हियर राइज। देन आवर कंडीशन s और es. तो let me come into on the subject. The subject is a sun which is included in third person and it is singular number. Then we use the s or es. Now the last letter of the verb is e. Then we apply s here. It means it may rises. Sun rises पूर्व में in the east. से है from the east. From the east. From the east. One more sentence. लकड़ी पानी पर तैरती है। ये आपका साइंटिफिक ट्रुथ है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो we can understand that the universal truth, scientific truth, this kind of sentence included in the present simple. लकड़ी को बोलेंगे woods, wood, तैरने को बोलते हैं float. What is the verb for तैरना? Float. F-L-O-A-T, float. Float means होता है तैरना। Float, अब इसके साथ में s और es लगाना है या नहीं लगाना है? तो we come on the subject wood. Wood is a singular word. And it is third person. It is a name of thing, and it is naming word and singular number. Then we apply here s or es. The last letter of the verb is t, so we apply here s. Floats. पानी पर, on the water. On the water. Wood floats on the water. पानी के सरफेस के ऊपर क्या करती है, वो तैरती है। ये आपका साइंटिफिक प्रूव्ड चीज है कि जो लकड़ी जो है वो पानी पर तैरती है। तो इसमें आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा। हिंदी के सेंटेंस के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, तैरती हैं तो ती है पीछे आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल है। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम के लिए हमारा सब्जेक्ट है तो यू आएगा। यहां क्या आएगा आपका, रीड। अब यहां पर हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ में हमें एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए हम यहां पर वर्ब को रीड ही रहने देंगे, इसके साथ में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। रीड ए बुक, रीड ए बुक, ये आपका सेंटेंस। तो दिस सेंटेंस shows the present simple according to the conditions, according to the time and according to the scenario of the present. We can say sun rises from the east. This is the universal truth. Woods floats on the water. This is the scientific truth. And you read book. ये आपका जो है वो daily routine का शब्द है, ये आपकी habitual action का शब्द है। तो we can understand that the daily routine, habitual action and the scientific truth, universal truth, natural fact, these all things which work according to the time, with the time, then these all things are in all sentence and all conditions will be included in the present simple. So these are the affirmative sentence of the present simple, positive sentence of the present simple. Let me read about the negative sentence of the present simple. How can we make the negative sentence of the present simple? नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेंटेंस का नकारात्मक रूप बताना है। जैसे हमने सेंटेंस लिया कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो हमें लेना है सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है, तो ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं का प्रयोग करना है और नहीं के साथ में आपको नेगेटिव फॉर्म का या जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। तो नेगेटिव फॉर्म के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा पढ़ता, उसके बाद में आपको इसमें नेगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सहायक क्रिया का यूज करना है और प्रेजेंट सिंपल
सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है आपकी डू और डज। क्या होती है? डू और डज। वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग करनी, आई विल एक्सप्लेन हियर। हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में आएगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का उपयोग करना है आपको। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंट्रोगेटिव में आपको एस और यस का प्रयोग नहीं करना है। केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही आपके एस और यस का वर्ब के साथ में प्रयोग करना है। उसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन अप्लाई कर दी है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस एंड अदर्स। सेंटेंस लेते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस था वो था मैं रविवार को विद्यालय नहीं जाता हूं। मैं रविवार को विद्यालय नहीं जाता हूं। तो यहां पर आपके सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद में पीछे क्या आ रहा है आपका? तार लेते हैं ती आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मैं आपका सब्जेक्ट है आई आ जाएगा, आई उसके साथ लगेगा डू। आपका क्या लगेगा? डू। किसके साथ क्या लगेगा? मैं आपको दो सेंटेंस लिखकर बताता हूं। आपको आई डू, उसके बाद लगना है आपको नॉट। सॉरी यहां पे मैंने नॉट नहीं लिखा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नॉट का। आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ऑन संडे, मैं संडे को स्कूल नहीं जाता हूं। एक और सेंटेंस था हमारा, वह बाजार नहीं जाता है। वह के लिए हमारा आएगा ही के साथ लगेगा हमारा डज, फिर आएगा आपका नॉट गो टू मार्केट। ये दो सेंटेंस है। पहले सेंटेंस के साथ में मैंने डू का प्रयोग किया है, दूसरे सेंटेंस के साथ में मैंने डज का प्रयोग किया है। इसका मतलब डू और डज का जो यूज है इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो सब्जेक्ट के कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। आई विल राइट हियर which subject uses with the do and which subject has a does। तो जो डू का प्रयोग है वो आपका होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उन सभी के साथ में आपके सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करना है। फिर डज का प्रयोग करना है आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ में। उसके अलावा जितने भी नेमिंग वर्ड और सिंगुलर हैं उन सब के साथ में आपको डज का प्रयोग करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन वो होने से नेमिंग वर्ड। सिंगुलर तो आई है लेकिन आई के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, लेकिन यहां पर भी हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन डज का प्रयोग नेमिंग वर्ड के साथ करना है। नेमिंग वर्ड में भी नेमिंग वर्ड जो है वो आपका सिंगुलर होना चाहिए तो ही उसके साथ डज होगा। अदरवाइज यदि नेमिंग वर्ड आपका प्लूरल है तो वहां पर आपको डू का प्रयोग करना है। आई विल एक्सप्लेन थ्रू द सम सेंटेंस। वे गर्मियों में शहर की सैर नहीं करते पीछे ते हैं आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल है और इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव फॉर्म है। इसको बनाएंगे। वे के लिए हमारा आएगा दे
दे के साथ हमें लगाना है डू। दे डू नॉट, सैर करना ये हमारी वर्ब है विजिट। सैर के लिए क्या वर्ब आएगी हमारी? विजिट। विजिट टू द सिटी इन द समर। इन द समर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, पक्षी बारिश में, हवा में नहीं उड़ता है। यहां पर भी आपका ता है आ रहा और नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। पक्षी के लिए क्या आएगा? बर्ड। बर्ड अब यहां लगेगा आपका डज, क्योंकि बर्ड ही है, ये आपका नेमिंग वर्ड तो है लेकिन सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहां डज लगाया। यदि मैं इसको बर्ड्स पढ़ देता हूं तो यहां आपका डू लगेगा, तो फिर डज नहीं लगेगा। क्योंकि यहां पर बर्ड है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया है यहां पर। डज नॉट, उड़ने के लिए जो वर्ब आती है वो फ्लाई। डज नॉट फ्लाई इन द एयर इन rain. In a rain. Birds does not fly in the air in a rain. बारिश के अंदर हवा में पक्षी नहीं उड़ते हैं। तो these are sentences of the negative form of the present simple. आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इंट्रोगेटिव और WH वाले जो सेंटेंस है वो हम कल पढ़ेंगे। गुड बाय।